हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, संत मीराबाई का पद लेंगे। मीराबाई जो बोल रहे एक एक शब्द, उनके एक एक बोल जो है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुरत बढ़ायो चीर। हरि तुम हरो जन की पीर। भगवान के प्रति मीराबाई इतनी अभाव से भरी हुई है, और अभाव से वही व्यक्ति भर सकता है जो परमात्मा का सामर्थ्य और परमात्मा क्या है उसके बारे में कुछ जानता है, अनुभव करता है, अनुभव की ओर अग्रसर है। भगवान क्या है, वो क्या करते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये कुछ न कुछ जीवन में अनुभव करीब आने लगता है, तभी ये वाणी अंदर से निकलती, वरना कोई भी ये शब्द नहीं बोलता। जैसे जिंदगी में कभी भी कोई व्यक्ति होता है, सामने वाले का सामर्थ्य, प्रभाव सब कुछ देखता है, जानता है, अनुभव करता है, तभी उसके बारे में वैसे शब्द बोलता है कि नहीं। बिना जाने क्यों नहीं बोलता है ना। ऐसे ही संत मीराबाई वो जानी है प्रभु को। हरि तुम हरो जन की पीर। नरसिंह मेहता हुए जूनागढ़ में, सौराष्ट्र काठियावाड़ में। एक बार मैंने सुना उनको, उनके बारे में। नरसिंह मेहता के बड़े भाई श्राद्ध के दिन है, उन्होंने श्राद्ध किया। नरसिंह मेहता तो फकीर जीवन था, संत जीवन था। और उनकी पत्नी बोली कि अपन भी श्राद्ध करना चाहिए अपने माँ बापों का जो है। नरसिंह मेहता बोले कि श्राद्ध तो करना चाहिए, मुझे भी दिखता है, पर कुछ है नहीं अपने पास, तो अपन श्राद्ध कैसे कर सकते। नरसिंह मेहता की पत्नी जो थी वो बोली कि मेरे पास एक कान की बाली है। नरसिंह मेहता को मालूम नहीं था, कहीं रख रखी होंगी, पहनते भी नहीं होंगे, ऐसा भी होगा तो। नरसिंह मेहता बोले कि कहाँ है कान की बाली। बोले मैं रख रखी हूँ, कभी भी दुख सुख में काम आएंगी इसलिए। नरसिंह मेहता की पत्नी बोली कि आप एक काम करो, ये बाली नगर में जाओ, शहर में, और इसको बेच दो या तो गिरवी रख दो, और उसका जो पैसा आएगा उसका राशन पानी लाओ, लेके आओ, जिससे अपन श्राद्ध करेंगे। नरसिंह मेहता को लगा ठीक है, कहाँ है बाली, दो, और ले गए। नरसिंह मेहता नगर में जाते हैं, शहर में, और गिरवी रख देते एक सेठ के वहाँ। और जितना वो श्राद्ध के लिए, वो पितृपाठा के दिन होता है, उसके लिए जितनी सामग्री चाहिए उतने में से घी नहीं आया। और नरसिंह मेहता सोचते क्या करना, पर उन्होंने कुछ और था नहीं, बाली तो दे दी वो सेठ को। फिर बोले कि सेठ एक काम करिए, मेरे पास केदार राग है, प्रभु श्री कृष्ण का वरदान मुझे मिला है कि आप ये केदार राग जब भी गाओगे, केदार राग, तब मैं आ जाऊंगा आपके सामने।
और मैं गिरवी उसको रखना चाहता हूँ, उसके बदले मुझे घी आदि जो भी कम गिर रहा है वो दे दो, और मैं इसका मूल्य चुकाऊंगा, पैसा तभी मैं छुड़ाऊंगा इसको, और तभी मैं केदारनाथ गा पाऊंगा, वरना मैं गाऊंगा नहीं। मैं वादा करता हूँ, वचन देता हूँ। लिखित हम में वो जो सेठ था गिरवी रखने वाला, वो रख लिया। नरसिंह मेहता लेके आते और कहते कि उस नगर का राजा जो था, उनको नरसिंह मेहता पर कुछ संदेह जैसा हो गया। या तो राजा है, राजा बोले दल हाले वाली जो बात बोलते हैं, नरसिंह मेहता लोगों को बना रहा है ऐसा करके उनको लगा। नरसिंह मेहता कहते कि केदार राग गाते हो और प्रभु वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, तो ये कहाँ तक सच है ये अपन देखना चाहिए। मंत्री सिपाहियों को भेजा और नरसिंह मेहता को बंदी बना के लेके आ गए और जेल खाने में बंद कर दिए, इस बात से कि आप केदारनाथ गाते हो और सच में प्रभु प्रकट होते क्या हम देखना चाहते, यदि होते हैं तो ही आपको सच्चा संत मानेंगे, वरना आपको पाखंडी मानेंगे। नरसिंह मेहता को मालूम था मैं नगर में सेठ के पास गिरवी रख के आ गया, वादा किया, वचन दिया, झूठ नहीं बोल सकते, मैं गा नहीं सकता। और वो नगर का राजा जो था 3 दिन की मोहलत दी कि आप 3 दिन में यदि केदार राग गाकर प्रभु श्री कृष्ण आपके सामने प्रकट होते हुए नहीं दिखा हमको, तो आपको फांसी लगा देंगे, ऐसा कुछ सजा देंगे, इस अंदाज में राजा बोलते हैं। नरसिंह मेहता करीब 2.5-3 दिन बीत गया और केदार राग गा नहीं सकते, मैं तो गिरवी रख दिया हूँ, मेरा उस पर हक नहीं। प्रमाणिक जो लोग होते हैं ना, वो ईमानदार जीते हैं, बेईमानी नहीं कर सकते। और बेईमान है ईमानदार का वादा करते पर बेईमानी करते। वैसा नरसिंह मेहता जैसे संत नहीं या कोई सज्जन आदमी ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण है वो अंतर्यामी परमात्मा हजरा हुजूर अंतर्यामी है, अंदर बैठा हुआ वो तो देखता है, वो तो समझता है। अपन लोगों को बना सकते, लोगों को कुछ वो कर सकते, पर ईश्वर को नहीं। और नरसिंह मेहता मजबूर है, नहीं गा सकते, नहीं तो गाए तो प्रभु श्री कृष्ण प्रकट होना ये वचन दिया था। प्रभु श्री कृष्ण को चिंता हुई, वो गीता का सूत्र है ना, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वामयम। अर्जुन, जो मेरा अनन्य प्रकार की चिंता छोड़कर चिंतन करता है ना, मैं चैलेंज करता हूँ, वादा उसका पूरा करता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते कि नरसिंह मेहता का रूप धारण किया गया और वो पैसे लेकर वो जो सेठ के पास नगर का जो गिरवी रखा था केदार राग, उसके पास पैसे चुकाता है और वो दस्तक करता है, वो कागजात लेके आता है। नरसिंह मेहता जेल में बंद है मजबूर होकर, और राजा सिपाही मंत्री सब देख रहे कि 2.5-3 दिन 2.5-3 दिन बीत गया, अभी थोड़ा टाइम रह गया, सजा का टाइम आ जाएगा। नरसिंह मेहता सच में पाखंडी है ऐसा लगता है, ऐसा विचार उनको आने लगा। प्रभु श्री कृष्ण ऐसी कुछ ऊपर जो जेल खाना होगा, ऊपर से जगह होंगी, ऐसे जगह भी नहीं होगा तो प्रभु प्रभु है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नरसिंह मेहता जो जेल में जहाँ बंदी थे, वहां पर ऊपर से वो कागजात नीचे गिरते हैं। नरसिंह मेहता पढ़ते देखते तो उस पर दस्तक थी वो सेठ की कि मैं केदार राग से आपको मुक्त करता हूँ, आप केदार राग गा सकते हैं। और नरसिंह मेहता के आंखों में आंसू, और फिर ये मंत्री संतरी सिपाही राजा सभी तो अभी जैसा समय वो सभी कुछ आ ही रहे थे कि अब सजा का टाइम है। नरसिंह मेहता ने केदार राग गाया और प्रभु प्रकट हुए। राजा भी
दर्शन न होने वाले हो गए कहते उनको सबको। कभी कभी भले लोगों के कारण ऐसे लोगों को भी दर्शन हो जाते हैं। नरसिंह मेहता का खुशी से, प्रसन्नता से आंसू बह रहे हैं, वो राग गा रहे हैं, पर वो प्रगट गए और सब बात बन गई। तो मीराबाई का जो ये शब्द है, क्या बोले वो, हरि तुम हरो जन के पीर। प्रभु तुम, तेरा जन जो होगा, तेरा भक्त जो होगा, उसकी पीड़ा जो है, पीड़ा, उसको आप हार लेते हो, आपको वो आता है। इसलिए मीराबाई बोली, आगे बोली, द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर। प्रभु द्रौपदी भी आपकी भक्त थी, और महाभारत की घटना है, दुर्योधन दुशासन ऐसी चाल चल रहे बेशर्म जैसी, दिग्गज बैठे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य पांचोपति, दुनिया भर के वरिष्ठ लोग बैठे, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और द्रौपदी निर्बल हो गई और प्रभु श्री कृष्ण को पुकारती है, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप तो ही लाज बचा। और द्रौपदी के लिए कहते हैं ना, वो साड़ी का रूप ले लिया, साड़ी जो बोलते उसका, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, समझ में नहीं आ रहा। दुशासन दुर्योधन ये दुर्योधन को सबको ये हो क्या रहा है। यहाँ पर मीराबाई भी बोली कि द्रौपदी, प्रभु श्री कृष्ण कहते कि सुदर्शन चक्र ऐसा कुछ वो चलाए थे, वो किए थे उसका प्रयोग, तो ये उंगली को चोट आ गई थी, कहीं कट लग गया था, खून चल रहा था। तो द्रौपदी वहाँ पर अपनी साड़ी का पल्लू का फाड़ कर बांध दी थी। कहते कि उसमें भी 999 धागे थे, उस वो जो बांधी थी उंगली को 999 धागे थे, तो वो उतना 999 साड़ी जैसे वहां पर प्रभु ने वो किया। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, या मीराबाई एक एक बात याद दिला रही है, प्रभु को याद कर रही है। प्रभु हरि तुम हरो जन की पीर, तुम भक्तों की, तेरे चाहने वालों की पीड़ा तुम दूर करते हो आप। और कभी भी हम आवभाव से भरे हुए रहते हैं ना, तभी परमात्मा को पुकारते हैं। हृदय भरा हुआ रहता है, हृदय बहुत ज्यादा भर गया तो आंखों से आंसू बहते हैं। मीरा रोते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रही। मीरा की प्रार्थना भरे पद भजन से हमें सीख लेनी चाहिए कि मीरा की तरह हृदय भरा हुआ होना चाहिए। फिर उसके लिए प्रभु दूर नहीं, एक दिन प्रकट गए, वैसे हमारे लिए भी हो जा सकते हैं। आगे बोली मीरा, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, हिरण्य कुश मारी लीनो धरियो नाहिन धीर। हे प्रभु भक्त प्रहलाद, हिरण्य कश्यप उनका पिता थे, ये पंजाब की घटना है, उधर हुआ ये मामला। भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप पिता थे, और भक्त प्रहलाद नारायण नारायण ईश्वर का नाम पुकारते, ईश्वर को भजते, तो हिरण्यकश्यप जलता था, उसको बुरा लगता था। और जिंदगी में अपन देखो, ईश्वर भक्ति करो, भजन करो, तो दुनिया बोलती पागल, दुनिया को भजो, दुनिया को पुकारो, दुनिया के पीछे पीछे आगे करो, तो बोलती वाह। हिरण्यकश्यप वैसे भी अहंकारी था, ईश्वर खुद को मानता था जैसे। भक्त प्रहलाद गरमैल में है, और भक्त प्रहलाद से बोल रहे हिरण्यकश्यप कि तेरा परमात्मा कहाँ है। बोले मेरा परमात्मा सब दूर है, ब्रह्मांड में है, सब दूर है, कण कण में है। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, वो बोले कि तेरा परमात्मा ये खंबे में भी है क्या। बोले हाँ, ये खंबे में भी है मेरा परमात्मा, खंबे में से भी प्रकट हो गया था। और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भक्त
प्रहलाद की लाज बचाने के लिए, वो सभी कुछ करने के लिए, भक्त के लिए नर हरि रूप धरा था। प्रभु आधा सिंह का रूप था, वो बॉडी शरीर आधा मनुष्य का था। हिरण्यकश्यप को वरदान था ब्रह्मा का कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, मैं घर में नहीं मरूं, बाहर मरूं, सभी कुछ छुड़ा लिया था वो मौत का मुंह में से आने के लिए। पर तुम कितना भी चालाकी करो, परमात्मा की कठपुतली हो, वो तुम्हारा किधर कुछ भी कर सकता है। और प्रभु न रात था न दिन था, न घर में न बाहर के, ये दरवाजे की चौखट पर वहां पर बोलता है हिरण्यकश्यप को, बोल मैं नर हूं कि पशु हूं? बोले दोनों नहीं, पूरे नर भी नहीं, पूरे पशु भी नहीं, रात है कि दिन है, सब कुछ बोलते हैं ये बातें। और हिरण्यकश्यप का वो सब कुछ किए भक्त के लिए। मीराबाई याद दिला रही। और पंजाब में बोलते हैं ना कि पंजाब में सिख लोगों के पीछे सिंह शब्द लगता है। नर हरिरूप सिंह का अवतार वहीं प्रगटे थे वो, इसलिए सिखों के पीछे सिंह शब्द लगता है। मंजीत सिंह, सिंह सिंह शब्द लगता है। ओके, मेरा भाई याद दिला रही, प्रभु आप आपके भक्तों के लिए क्या नहीं किया। आगे बोली, बुढ़तो गजराज राख्यो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर चरण कवल पर सिर। हे प्रभु, गजराज जो हाथी थे ना, उनका बहुत बड़ा परिवार था, और पानी पीने गए तालाब, मगर ने अंदर ग्रस लिया हाथी का पैर। बाहर सब परिवार जो हाथियों का था, वो मगर बोलता है छुड़ाओ मेरे को, मेरे दोस्तों, मेरे परिवारजनों, सबको पुकारता। पर वो तालाब के चारों ओर घूमते चिल्लाते सब हाथी, उनका जो परिवार होगा, पर अंदर घुसने को तैयार नहीं। और ईश्वर से ले लेना, जिंदगी में सुख के सब साथी, दुख में न कोई, फिर घर के हो कि बाहर के। जब मुसीबत आई तो वो हाथी का कोई नहीं, चारों ओर से भौंक रहे जैसे वो हाथी, अंदर घुसते नहीं। पर ऐसी मुसीबत आ जाए तब मनुष्य को, जीव को परमात्मा याद आता है। और परमात्मा को तुम सच्चे दिल से, पूरे प्राण से पुकारो तो प्रकट हो जाता है। मीराबाई संत मीराबाई याद दिला रहे हैं कि हे प्रभु, गजराज को मगर ने ग्रसित कर लिया और कोई नहीं परिवार कुटुंब उसका छुड़ा पाए न दुनिया, तब आपको पुकारे। आधा ही नाम गजराज लिए और आप मगर से पैर छुड़ा दिए और मगर को वहां से बाहर निकाल दिए। बुढ़तो गजराज राख्यो कियो बाहर नीर, पानी में से बाहर निकाल डाला प्रभु। दासी मीरा लाल गिरधर चरण कवल पर सिर, आपके चरण कवल पर मेरा सिर है प्रभु, मैं पूरा समर्पित हूँ। आप ऐसे बलहरी हो प्रभु, निर्बल के बलराम हो। तो प्यारे मित्रों, संत मीराबाई की तरह अंतिम ऐसी हमारी स्थिति आ जाए जीवन में, तो हमारा भी जीवन मीरा की तरह हो सकता है। सेव कर ले, कर लिया, ये भी कर ले सेव।